ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। अथ श्रीमद् वाल्मीकि रामायण प्रथम खंड तृतीय सोपान आरण्य कांड तृतीय सर्गः। विराध और श्री राम की बातचीत। श्री राम और लक्ष्मण के द्वारा विराध पर प्रहार तथा विराध का इन दोनों भाइयों को साथ लेकर दूसरे वन में जाना। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अधोवाच पुनर्वाक्यं विराधः पूरयन् वनं पृच्छतो मम हि ब्रूतं कौ युवाम क्वा गमिष्यथः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तमुवाच ततो रामो राक्षसं ज्वलतीना तमुवाच ततो रामो राक्षसं ज्वलिताननम् अपृच्छतं सुमहातेजा इक्ष्वाकुकुलमात्मनः। क्षत्रियो व्रतसम्पन्नो विद्धिनो वनगोचरो त्वां तु वेदितुमिच्छावः कस्त्वं चरसि दण्डकान्। ओम नमः शिवाय। तमुवाच विराधस्तु रामं सत्यपराक्रमम् अहंत वक्ष्यामि ते राजान् निबोध मम राघवः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। पुत्रः किल जवस्याहं माता मम सतहृदा विराध इति मामाहु पृथिव्यां सर्वराक्षसाः। तपसा चाभिसंप्राप्ता ब्राह्मणो हि प्रसादजा अशस्त्रेणावध्यता लोके छेद्या भेद्यत्वमेव च उत्सृज्य प्रमदामेना मनपेक्षो यथागतम् त्वरमाणो पलायेथां नावामुजीवित माददे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। तं रामः प्रत्युवाचेदं कोपसंरक्तलोचनः राक्षसं विकृताकारं विराधं पापचेतसं। क्षुद्रधिक त्वां तु हीनार्थं मृत्युमन्वेषसे ध्रुवं रणे प्राप्स्यसि सन्तिष्ठो न मे जीवन विमोक्ष्यसे। ततः सज्जं धनुः कृत्वा रामः सुनिशीतान् शयन् ततः सज्जं धनुः कृत्वा रामः सुनिशितान् शरान् अशुशीघ्रमभिसन्धाय राक्षसं निजधानः। धनुषा ज्यागुणवता सप्तो बाणानो मुमोचः और रुक्म पुंखान महावेगान सुपर्णानिलतुल्यगानो। ते शरीरं विराधस्य भित्त्वा बर्हिणवाससः निपेतुः शोणिता दिग्धा धरण्यां पावकोपमाः। सा विद्योऽन्यस्य वैदेहीं शूलमुद्यम्य राक्षसः अभ्यद्रवतो सुसंक्रुद्धास्तदा रामं सलक्ष्मणामो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। सा विनद्य महानादं शूलं शक्रध्वजोपमं प्रगृह्य शोभत तदा व्यातानन एवान्तकम्। ओम नमः शिवाय,
अथ तौ भ्रातरौ दीप्तं सर्वरसं बबर्षतु विराधे राक्षसे तस्मिन् कालान्तकयमुपमे सा प्रहस्य महारौद्रः स्थित्वा जम्भृतराक्षसः जृम्भमाणस्य ते बाणाकायान्निस्ने सा प्रहस्य महारौद्रा स्थित्वा जृम्भत राक्षसः जृम्भमाणस्य ते बाणाः कायान्निस्पेतुरासुगाः स्पर्शात् तु वरदानेनो प्राणान् संरोध्य राक्षसः विराधः शूलमुद्यम्य राघवावभ्यधावतो तच्छूलं वज्रसङ्काशं गगने ज्वलनोपमं द्वाभ्यां शराभ्यां चिच्छेदो रामः शस्त्रभृतां वरः तद् रामो विशिखैश्छिन्नं शूलं तस्यापतद्भुवि पपातासनिना छिन्नं मेरोरिवो शिलातलम् तौ खड्गौ क्षिप्रमुद्यम्य कृष्णसर्पा विबोध्यतौ तूर्णमापीत तुस्तस्य तदा प्रहरतां बलात्। ओं नमः शिवाय। सा बध्यमाना सुभ्रसं भुजाभ्यां परिगृह्यतौ अप्रकाम्यो नरव्याघ्रौ रौद्रः प्रस्थातुमैच्छतः तस्याभिप्रायमाज्ञाय रामो लक्ष्मणं ब्रवीत अमहत्वाय मलं तावत् पथानेन तु राक्षसः यथा चेच्छति सौमित्रे तथा वहतु राक्षसः अयमेव हीनः पन्था येन याति निशाचरः सा तु स्थलवीर्येण समुत्क्षिप्य निशाचरः अबालाविव स्कन्धगतो चकारति बलोद्धतः तावारोप्य ततः स्कन्धं राघवो रजनीचरः विराधो विननदघोरं जगामाभिमुखो वनं महामेघनिभं प्रविष्टो ह्यमैर्महाद्भिर्विविधैरूपपेततो। ओम नमः शिवाय। वनं महामेघनिभं प्रविष्टो अद्रुमैर्महाद्भिर्विधैरूपेतं नानाविधपाक्षिकुलैर्विचित्रं शिवायुतं व्यालमृगैर्विकीर्णम्। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। अथ श्रीमद् वाल्मीकि रामायण प्रथम खंड तृतीय सोपान अरण्यकांड तृतीय सर्ग तीसरा सर्ग विराध और श्री राम की बातचीत। श्री राम और लक्ष्मण के द्वारा विराध पर प्रहार तथा विराध का इन दोनों भाइयों को साथ लेकर दूसरे वन में जाना। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। सीता जी को विराध के द्वारा पकड़े जाने के बाद विराध ने उस वन को गुंजाते हुए कहा, अरे मैं पूछता हूँ, मुझे बताओ तुम दोनों कौन हो और कहाँ जाना चाहते हो। तब महातेजस्वी श्री राम ने अपना परिचय देते हुए प्रज्वलित मुख वाले उस राक्षस से इस प्रकार कहा, तुझे मालूम होना चाहिए कि महाराज इक्ष्वाकु का कुल ही मेरा कुल है। हम दोनों भाई सदाचार का पालन करने वाले वीर क्षत्रिय पुरुष हैं और कारणवश इस वन में निवास करते हैं। अब हम तेरा परिचय जानना चाहते हैं। हे राक्षस, तू बता, तू कौन है जो इस दंडक वन में स्वेच्छा से विचर रहा है। यह सुनकर विराध ने सत्य पराक्रमी श्री राम से कहा, हे रघुवंशी नरेश, मैं प्रसन्नतापूर्वक अपना परिचय देता हूँ, तुम मेरे विषय में सुनो। मैं जब नामक राक्षस का पुत्र हूँ। मेरी माता का नाम सतहृदा है। भूमंडल में समस्त राक्षस मुझे विराध के नाम से पुकारते हैं। मैंने तपस्या के द्वारा ब्रह्मा जी को प्रसन्न करके यह वरदान प्राप्त किया है कि किसी भी शस्त्र से मेरा वध ना हो।
मैं संसार में अछेद्य और अभेद्य होकर रहूं। कोई भी मेरे शरीर को छिन्न भिन्न नहीं कर सकेगा। अब तुम दोनों इस युवती स्त्री को यहीं छोड़कर इसे पाने की इच्छा न रखते हुए जैसे आए हो उसी प्रकार यहाँ से तुरंत ही भाग जाओ। मैं तुम दोनों के प्राण नहीं लेना चाहता हूँ। यह सुनकर श्री रामचंद्र जी की आंखें क्रोध से लाल हो गईं। वे पापपूर्ण विचार और विकट आकार वाले उस पापी राक्षस विराध से इस प्रकार बोले, हे नीच पुरुष, तुझे धिक्कार है। तेरा अभिप्राय बड़ा ही खोटा है। निश्चय ही तू अपनी मृत्यु को खोज रहा है और यह तुझे युद्ध में ही मिलेगी। ठहर, अब तू मेरे हाथ से जीवित नहीं छूट सकेगा। यह कहकर भगवान श्री राम ने अपने धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाई और तुरंत ही तीखे बाणों का अनुसंधान करके उस राक्षस को बींधना आरंभ कर दिया। उन्होंने प्रत्यंचा युक्त धनुष के द्वारा विराध के ऊपर लगातार 7 बाण छोड़े, जो गरुड़ और वायु के समान महान वेगशाली थे और सोने के पंखों से सुशोभित हो रहे थे। प्रज्वलित अग्नि के समान तेजस्वी और मोर पंख लगे हुए वे बाण विराध के शरीर को छेद कर रक्त रंजित होकर पृथ्वी में गिर पड़े। घायल हो जाने पर उस राक्षस ने विदेह कुमारी सीता को अलग रख दिया और स्वयं हाथ में शूल लिए हुए अत्यंत कुपित होकर श्री राम तथा लक्ष्मण पर तत्काल आक्रामक होकर टूट पड़ा। वह बड़े जोर से गर्जना करके इंद्रध्वज के समान शूल लेकर उस समय मुँह बाए हुए काल के समान दृष्टिगोचर हो रहा था। तब काल, अंतक और यमराज के समान उस भयंकर राक्षस विराध के ऊपर उन दोनों भाइयों ने प्रज्वलित बाणों की वर्षा आरंभ कर दी। यह देखकर वह महाभयंकर राक्षस अट्टहास करके खड़ा हो गया और जम्हाई के साथ अंगड़ाई लेने लगा। उसके वैसा करते ही शीघ्रगामी बाण उसके शरीर से निकलकर पृथ्वी पर गिर पड़े। वरदान के संबंध में उस राक्षस विराध ने प्राणों को रोक लिया और शूल उठाकर उन दोनों रघुवंशी वीरों पर पुनः आक्रमण किया। उसका वह शूल आकाश में वज्र और अग्नि के समान प्रज्वलित हो उठा, परंतु शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी ने 2 बाण मारकर उसे काट दिया। श्री रामचंद्र जी के बाणों से कटा हुआ विराध का वह शूल वज्र से छिन्न भिन्न हुए मेरू के शिलामंडल की भांति पृथ्वी पर गिर पड़ा। फिर तो वे दोनों भाई शीघ्र ही काले सर्पों के समान 2 तलवारें लेकर तुरंत उस पर टूट पड़े और तत्काल बलपूर्वक प्रहार करने लगे। उनके आघात से अत्यंत घायल हुए उस भयंकर राक्षस ने अपनी दोनों भुजाओं से उन अकम्य पुरुष सिंह वीरों को पकड़कर अन्यत्र जाने की इच्छा की। उसके अभिप्राय को जानकर श्री राम ने लक्ष्मण से कहा, हे सुमित्रा नंदन, यह राक्षस अपनी इच्छा के अनुसार हम लोगों का इस मार्ग से ढोकर ले चले। यह वैसा चाहता है, इसी तरह हमारा वाहन बनकर हमें ले चले। इसमें बाधा डालने की आवश्यकता नहीं है। जिस मार्ग से यह निशाचर चल रहा है, यही हम लोगों के लिए आगे जाने का उचित मार्ग है। अत्यंत बल से उद्दंड बने हुए निशाचर विराध ने अपने बल पराक्रम से उन दोनों भाइयों को बालकों की तरह उठाकर अपने दोनों कंधों पर बिठा लिया। उन दोनों रघुवंशी वीरों को कंधे पर चढ़ा लेने के बाद राक्षस विराध भयंकर गर्जना करता हुआ वन की ओर आगे चल पड़ा। तदंतर उसने एक ऐसे वन में प्रवेश किया जो महान मेघों की घटा के समान घना और नीला था। नाना प्रकार के बड़े बड़े वृक्ष वहाँ भरे हुए थे। भांति भांति के पक्षियों के समुदाय उसे विचित्र शोभा से संपन्न बना रहे थे तथा बहुत से गीदड़ और हिंसक पशु उसमें सब ओर फैले हुए थे। ओम नमः शिवाय। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदि काव्ये अरण्यकांडे तृतीयः सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अरण्यकांड में 3रा सर्ग पूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।